नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आज हम बात करेंगे वेयर हाउसिंग निगम संशोधन विधेयक 2015 की। संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पारित हो चुका है और इसी सत्र में सरकार ने लोकसभा में भी इसे पेश किया था, जहां से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद राज्यसभा से मंजूरी मिली। इस विधेयक के जरिए निगम को 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की आजादी हासिल होगी। हम विधेयक से जुड़े तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष वेयर हाउसिंग निगम संशोधन विधेयक 2015। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन संशोधन बिल 2015 को पास कर दिया है। बिल के पास होने से अब केंद्रीय वेयर हाउस निगम को ज्यादा वित्तीय अधिकार मिल गए हैं। राज्यसभा की मंजूरी मिलते ही वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन संशोधन बिल 2015 संसद से पास हो गया। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि इस बिल को पास करने का मुख्य उद्देश्य निगम को किसी भी तरह की वित्तीय सरकारी सहायता से मुक्ति है। रामविलास पासवान ने बताया कि अपने अस्तित्व में आने के बाद से केंद्रीय वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन कभी भी वित्तीय रूप से घाटे में नहीं रहा। इसी वजह से इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है और लोक उद्यम संस्था के नियमों के मुताबिक इस तरह के मिनी रत्न संस्थान को वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता होती है। CWCA वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो मिनी रत्ना के अधिकार, तो उसको मिनी रत्ना का अधिकार मिल गया, लेकिन उस अधिकार के रूप में उसको वित्तीय अधिकार नहीं मिला है और वित्तीय अधिकार के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में निर्भर रहना पड़ता है। और जो लोक उद्यम विभाग है उसके मुताबिक वित्तीय शक्ति प्राप्त करने के लिए एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने विधेयक के माध्यम से संस्थान के निजीकरण की आशंका जताई। माननीय मंत्री जी जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, इनसे जरूर हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि इनको गरीबों की वास्तव में चिंता है और उस चिंता का इनकी तरफ फिक्र करते हुए जो गरीब लोग हैं, जो क्लास 4 में भर्ती होते हैं, वो सरकारी नौकरी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की नौकरी से हटा के और प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं। अगर यहां पर 10 साल की नौकरी करता है, 10 साल की नौकरी में लगभग उनको 40,000 50,000 रुपया मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अगर आउटसोर्सिंग से लेंगे, प्राइवेट एजेंसी से लेंगे, तो मुश्किल से 10,000 15,000 प्रति महीना देंगे। तो ये शोषण, इस वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है। चर्चा के दौरान दूसरे दल के सदस्यों ने भी कई मुद्दों पर सवाल उठाए। There is a need to make these warehouses more accessible to the farmers by creating greater awareness about the facilities and ensuring better transport from rural areas to the places where the centers are located. देश भर में 8,000 से ज्यादा लोग भूखे मरते हैं। महोदय, स्थिति यह है कि एक तरफ गेहूं की बर्बादी भंडारण की कमी से होती है और दूसरी तरफ अनाज की कमी से देश का गरीब मरता है। इस विषम परिस्थिति से निकलने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। पिछले 3 सालों में 58,000 टन अनाज खराब हुआ है हमारे देश के अंदर। और मैं इस विधेयक के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भंडारण पहले से स्थापित हैं उसके रखरखाव की व्यवस्था समुचित कैसे होगी, इस पर अभी सरकार को काम करने की जरूरत है। The government slowly going to leave the responsibility to the market. That is going to affect the entire working class, poor people, farmers of this country. I joined the other speakers who also demanded the government should revisit their program. We mostly depend on the minister. He knows about the poor. Sir, 1962 Act was investigated to protect our farmers.
and also strengthen the public distribution system. All those objectives will be done away with the amendment if passed. इस संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद अब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अपने बजट से 500 करोड़ तक का निवेश बिना किसी सरकारी इजाजत के कर सकता है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और वेयर हाउस निगम संशोधन विधेयक 2015 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान सांसदों ने कई अहम बातें रखी। विपक्ष के कई सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कुछ चिंताएं भी सदन के सामने रखी। जेडीयू और कांग्रेस ने सरकार को आगाह किया कि वित्तीय आजादी देने के नाम पर कहीं सरकार इसमें निजी निवेशकों के लिए दरवाजे न खोल दे। आइए देखते हैं तमाम सांसदों ने इस पर क्या राय रखी। जब ये प्रारंभ हुआ था उस समय एक प्रकार ये घाटे की कंपनी थी, लेकिन किसान और उनके कुछ प्रोडक्ट खरीदी करने के दृष्टि से इसे कुछ सरकार की गारंटी देने की जरूरत रहती थी। लंबे समय तक सरकार ने इसकी साथ दी है। अच्छा है ये आज प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह और सशक्त बनकर काम करने की दृष्टि से सरकार देखे। पिछले सन 55 से लेकर के 2015 तक लगभग 500 के करीब वेयर हाउसेज हैं और आप 2-4 जगह का दौरा कीजिए, इन 50 सालों में इनकी पुताई नहीं हुई है। व्हाट टू स्पीक ऑफ द अदर थिंग्स, पुताई जिसे बोलते हैं। जो छत की एक ईंट नीचे गिर गई है वो ईंट दोबारा नहीं लगी। और सर जितनी प्राइम प्रॉपर्टी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की है उतनी प्राइम प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। This bill is highly related to basic needs of human beings. This Warehouses Act as the backbone of food security of India and the PDS system. At this juncture, it would be better to mention that Tamil Nadu is the best performing state in public distribution system. Amma Vanavakam, launched by our tall leader Amma, stand testimony to the fact that the kind of importance our leader attaches to the removal of hunger of our people. The present corporation has 11.30 million tons capacity of storage, sir. It is a profitable organization. They are paying 41% dividend to the state, sir. There are 500 warehousing corporations, but only 80% capacity of those warehousing corporations are now utilized. There is no doubt that the performance of the CWC has been quite good. It is clear if you look at its performance over the decades as it increased its capacity to 77 lakh tons and to turnover rupees 1500 crore. And the dividend given in 2013-14 is 48%. But it all happened when the FCA has been procuring food grains from farmers and storing them in central warehousing godowns. But now the situation is different. Government of India has issued notification that FCA would not procure food grains. So obviously it will not store in warehousing godowns. It is good to note that CWC has paid dividend to the government since 1957-58. During 2013-14, the CWC earned a profit before tax to rupees 256 crore on a turnover of 1528 crore. But the government must take into account that few millions in the country go hungry and poor farmers are committing suicides due to mounting debts, due to crop failure, due to unseasonal rains and hail and storms. We are losing food grains due to inadequate storage capacity. We have also thought of the free trade warehousing zones in the lines of special economic zones. Try to utilize the models and the facilities which are available and try to encourage the government establishments to utilize the space for the warehousing corporations. Okay. Besides utilizing the rural agricultural market committees
to expand the go-down facility and warehousing. So I would like to request the minister, when you have moved the bill and you are going to pass it and legislate it, kindly take into consideration that such public sector enterprises like the warehousing corporation should not be weakened at any cost, and if any such situation arises, the government should come to its rescue, and it is the responsibility of the minister and the government. Wastage of the food grains, that has been seen because grains are being left in the open in some silos which are not properly scientifically treated. So it should be stopped. But instead of doing that, now Mr. Minister, if you are going to withdraw the government's hand over the CWC, it sends a wrong message. Once again, I'm repeating it. It sends a wrong message and it gives us a desolate feeling to the farmers. और फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आरएस टीवी विशेष में आगे बात करेंगे वेयर हाउसिंग निगम संशोधन विधेयक के प्रावधानों की। ब्रिटेन में 7 मई को आम चुनाव, प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका, एक पार्टी को मिलेगा बहुमत या फिर बनेगी गठबंधन की सरकार। देखिए देश देशांतर, ब्रिटेन में चुनाव, आज रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष। राज्यसभा से पहले लोकसभा से वेयर हाउसिंग निगम विधेयक को पास कराने में भी सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बिल चूंकि यूपीए 2 के वक्त तैयार किया गया था, लिहाजा कांग्रेस सांसदों ने भी इस बिल को पूरा समर्थन दिया। 18 मार्च को लोकसभा में वेयर हाउसिंग निगम विधेयक को विचार और पारण के लिए रखते वक्त खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने बिना चर्चा के ही पास कराने की पेशकश की, लेकिन सदन में इस पर अच्छी चर्चा हुई और सांसदों ने कई अहम सुझाव भी दिए। कांग्रेस की तरफ से केवी टॉमस को बहस की शुरुआत करनी थी, लेकिन उनसे पहले कांग्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को लेकर अपनी चिंताएं रखी। इस बात का संशय है कि अगर गवर्नमेंट गारंटी निकल गई तो शेयर होल्डर्स के लिए कल के दिन, यानी इस कॉरपोरेशन में जो आस्था रखते हैं या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो अपना माल रखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट और दूसरे जो भी शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका विश्वास उड़ जाएगा। क्योंकि ये अगर गवर्नमेंट गारंटी ही नहीं है तो हम उसमें क्यों रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। चिंताओं के बावजूद विधेयक को कांग्रेस का समर्थन मिला। यूपीए कार्यकाल में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे केवी टॉमस ने बिल की खूबियों का जिक्र किया। I know the good performance of the Central Warehousing Corporation from very close quarters. The performance of the corporation has been quite spectacular. The owned and constructed capacity of the warehousing has increased from 67.60 lakh tons in 2008-2009, that is the beginning of the UPA 2 government, to 75.81 lakh tons in 2013-14, that is the end of the UPA 2 government. विधेयक को कई सांसदों का समर्थन मिला, हालांकि कुछ सांसदों ने बिल के विरोध में भी तर्क पेश किए। ये तर्क सिर्फ मेरे ख्याल से यथेष्ट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि कानून को बदला जाए। अगर कंपनी सही कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो सरकार उससे जिम्मेदारी लेने से हटना क्यों चाहता है? अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है, अगर कंपनी लोन नहीं ले रहा है तो अच्छी बात है, तो गारंटी देने में सरकार को दिक्कत क्या हो रहा है? Sir, why should the government absolve itself when CWD is making profit and has not taken any loan from the government, nor is it dependent on its budgetary report? Why should a mini Ratna public sector enterprise be absolved from the administration of the government?
It defies logic and reasoning. The proposed amendments, especially the amendments, major amendments, substitution of section 5 and amendment to section 27(4) seems to be harmless. Sir, but if you go in depth into the amendments which is being proposed, it can be seen that the amendments are having fatal impact on the working and the affairs of the Central Warehousing Corporation. Therefore, sir, I rise to oppose this bill. सांसदों ने चर्चा के दौरान गोदामों की कमी से किसानों के अनाज बर्बाद होने, कृषि संकट और निजी निवेशकों को प्रोत्साहन करने जैसे मुद्दे उठाए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सांसदों के सुझावों पर अमल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि बिल से निगम का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जो पूंजीगत शेयर होल्डर का विश्वास जो है वो कहीं खो न जाए और कहीं हम प्राइवेटाइजेशन के तरफ नहीं जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसका जवाब जो है थॉमस साहब ने पहले ही दे दिया था कि इस पर जो है बहुत डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में भी गया था और स्टैंडिंग कमेटी के बाद पहले कैबिनेट में गया, कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट के बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी से लौट करके आया, लेकिन तब तक जो है चुनाव हो गया। उसके कारण से ये बिल जो है पास नहीं हो सका। तो ये दोनों चीज को, एक तो जहां तक प्राइवेटाइजेशन का सवाल है उसका पर्ची नहीं उठता है। रामविलास पासवान ने किसानों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोकसभा में ये बिल ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वेयर हाउसिंग निगम संशोधन विधेयक 2015 के जरिए निगम के अधिकारों में इजाफा हुआ है। विधेयक में निगम को यह अधिकार मिला है कि उसे निवेश के लिए अब सरकार की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं कि इस विधेयक के और कौन कौन से प्रावधान हैं। केंद्रीय भंडारण निगम पैसे के लिए अब तक सरकार पर निर्भर रहता था, यानी इस निगम की वित्तीय गारंटी सरकार के कंधे पर थी। हालांकि आज तक ऐसा मौका नहीं आया जिसमें निगम को पैसे के लिए सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ा हो, लेकिन निवेश के लिए जरूर उसे सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। वेयर हाउस की जरूरतों के मद्देनजर इसके दायरे को लगातार बढ़ाने की कोशिशें हुई। सरकार ने यह महसूस किया कि जब तक इसे आर्थिक तौर पर स्वायत्तता नहीं मिलेगी तब तक लक्ष्य पाना काफी मुश्किल है। लिहाजा केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने संसद के मौजूदा सत्र में इस विधेयक को रखा। विपक्ष ने भी विधेयक से सहमति जाहिर की। इसका अमेंडमेंट होने के बाद इनको अधिकार मिल जाएगा 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की स्वतंत्रता, अधिकार मिल जाएगा जो बिना सरकार की अनुमति के वो कर सकेंगे। और दूसरा, ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन करने का भी अधिकार इस अमेंडमेंट के बाद इनको मिल जाएगा। इस विधेयक के जरिए केंद्रीय भंडारण निगम अधिनियम 1962 में संशोधन किया गया। धारा 5(1) में संशोधन के बाद धारा 30(2), धारा 31(8) और धारा 39 को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा धारा 27 को भी संशोधित किया गया है। इन संशोधनों के बाद निगम को पूंजी जुटाने के ज्यादा मौके मिल पाएंगे। देश में पीडीएस के लिए बड़े पैमाने पर वेयर हाउस की जरूरत महसूस की जा रही है। पिछली सरकार में जब खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ था तो लोगों तक खाद्य सामग्रियां पहुंचाने के लिए इसकी संख्या में बढ़ोतरी का लक्ष्य बनाया गया। फिलहाल जो गोदाम है उससे 3 गुनी ज्यादा क्षमता के गोदामों की जरूरत है। संसद में चर्चा के दौरान ये बात प्रमुखता से उठाई गई। औसतन इस देश में 259 मिलियन टन अनाज हर वर्ष पैदा होता है, लेकिन सरकार के पास उसके संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको रखने के लिए केवल 36.84 मिलियन टन भंडारण की व्यवस्था है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 200 मिलियन टन अनाज रखा कहाँ जाए, इस स्थिति को देखते हुए हर बार सड़ जाता है, जो इस साल भी सड़ा है एक रिपोर्ट के मुताबिक। और इस अनाज की कीमत 44,000 करोड़ रुपए होती है। एक मजबूत अखबार की ये रिपोर्ट है। जानकारों का मानना है कि इससे केंद्रीय भंडारण निगम की कुशलता बढ़ेगी, लेकिन कई लोग इसे निजी हाथों में सौंपे जाने के कदम के तौर पर भी देख रहे हैं। राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी ये बात जोर शोर से उठी। वेजिटेबल का, फूड का, फ्लावर का, इन सब लोगों का इनका इंतजाम कीजिए। और मुझे ज्यादा नहीं इसमें कहना, मेरा ये कहना है कि कम से कम क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाने देते हैं। 1000 वेयर हाउसेज आप और बना सकते हैं,
जमीन आपके पास है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में यहां से, इसमें एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्राइवेट सेक्टर में जिस दिन ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, किसान के बस की नहीं है अपना सामान वहां ले जा। फिलहाल निगम एक सरकारी उपक्रम की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसे वित्तीय स्वायत्तता हासिल नहीं है। इस विधेयक के बाद से निगम को निवेश करने और किसी निजी कंपनियों के साथ मिलकर साझा उपक्रम चलाने की अनुमति मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का हमारा विशेष। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते हम आपको वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें वेयर हाउस निगम संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया गया। राज्यसभा से 28 अप्रैल को मंजूरी मिलने से पहले लोकसभा ने इसे पारित किया था। हमने आपको ये भी दिखाया, लेकिन इस संशोधन विधेयक की दरकार आखिर क्यों पड़ी और इस विधेयक का अतीत क्या है, इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत। आजादी के बाद खेती पर टिकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गोदामों की जरूरत महसूस की गई। लिहाजा कृषि उत्पादों के रखरखाव के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1957 में केंद्रीय वेयर हाउस निगम की स्थापना की गई। इस वक्त देश में 464 वेयर हाउस चालू हालात में हैं, जिनकी क्षमता 1 करोड़ 13 लाख टन की है। ये न सिर्फ खेती की उपज बल्कि औद्योगिक उत्पाद का भी भंडारण करते हैं। इसके अलावा केंद्रीय वेयर हाउस निगम अलग अलग एजेंसियों को सलाह और प्रशिक्षण देने का भी काम करता है। मोटे तौर पर इसके दायरे में खाद्यान्न गोदाम, औद्योगिक गोदाम, कस्टम गोदाम, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के अलावा कंटेनर फ्रेट स्टेशन और इनलैंड क्लियरेंस डिपो आते हैं। निगम के कामकाज को देखते हुए सरकार ने 1999 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया। CWC को 1999 में मिनी रत्न सूची 1 का दर्जा दिया गया। सेंट्रल वेयरिंग हाउस कॉरपोरेशन की स्थापना, जैसा कि सदन को मालूम है, 1957 में हुई थी और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कॉरपोरेशन 1956 के तहत की गई। 1962 में उक्त एक्ट की 56 को समाप्त कर वेयरिंग हाउस कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया। सरकार ने बाद में एक कानून पास कर इसके कामकाज तय किए। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम 1962 के तहत केंद्रीय वेयर हाउस निगम राज्य की इकाइयों के साथ पूंजी शेयर कर सकता है। ये सरकार के एजेंट की तरह काम करेगा और खाद्य सामग्रियों को खरीद, बिक्री, भंडारण और वितरण में सरकार की मदद करेगा। इसके अलावा सरकार अगर इसे कोई दूसरी जिम्मेदारी देती है तो उसे निगम पूरी करेगा। हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी दी है, लेकिन उससे पहले भी निगम की वित्तीय आजादी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पिछली यूपीए सरकार में भी निगम के अधिकार को बढ़ाने को लेकर एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाया गया था यूपीए सरकार के समय में और कैबिनेट ने 2 जून 1911 को इसको अनुमोदित कर दिया था। फिर 28/12/2011 को लोकसभा में पेश भी किया गया था। लोकसभा ने इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको सपोर्ट करते हुए और 30 अगस्त 2012 को अपना रिकमेंडेशन जो है दे दिया, लेकिन 15वीं लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये बिल पास नहीं हो सका। केंद्रीय वेयर हाउस निगम ने इससे पहले अपनी उपयोगिता लगातार साबित की, लिहाजा पुरानी और नई दोनों सरकारों ने इसके अधिकार का दायरा बढ़ाने की कोशिश की। 2008-9 में 67.60 लाख टन कैपेसिटी थी। 2013-14 में 75.81 टन की कैपेसिटी थी और इनका टर्नओवर भी 2008-9 में 849 करोड़ था और 2013-14 में 1578 करोड़ का टर्नओवर हुआ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2008-9 में 110 करोड़ और 2013-14 में 161 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये इनको मिला और इनके डिविडेंड भी देते रहे। ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहे, गारंटी नहीं ली और उनसे बजटरी सपोर्ट नहीं लिया, ये डिविडेंड भी देते रहे हैं। इसके अलावा 17 राज्यों में मौजूद राज्य इकाइयों की निगरानी और देखरेख का जिम्मा फिलहाल निगम के पास है।
इसके अलावा केंद्रीय वेयरहाउस निगम खाद्य भंडारण से लेकर वितरण में अहम भूमिका निभाता है। पीडीएस के लिए सरकार इसके गोदामों का इस्तेमाल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।